लखनऊ में कोर्ट परिसर में दिनदहाड़े पश्चिमी यूपी के दुर्दांत अपराधी संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की पुलिस कस्टडी में हत्या कर दी गई। जीवा हत्याकांड ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। कचहरी और न्यायालयों की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर बड़ा सवालिया निशान लगा है। वही बात अगर वाराणसी कचहरी की करें तो सुरक्षा के लिहाज से कचहरी पहले से ही सेंसिटिव जोन में है। वाराणसी कचहरी में साल 2007 में बम ब्लास्ट हुआ था, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हुए थे। ब्लास्ट की प्रत्यक्षदर्शी अधिवक्ता मीरा यादव ने उस खौफनाक मंजर के बारे में बताया कि मैं 12 बजे कोर्ट का काम करके वापस आई तो एक क्लाइंट के केस के सिलसिले में डिस्कस हो रहा था कि तभी ठीक 1 बजे बम ब्लास्ट हुआ। क्लाइंट के पैर से खून बहने लगा। जब मुझे होश आया तो मैं क्लाइंट के पैर में गमछा बांधकर अस्पताल भिजवाई, जिसके बाद मैं घर चली गई। जब घर पहुंची तो मैंने अपने हाथ में चोट देखा। तुरंत मुझे कबीर चौरा अस्पताल ले जाया गया। कबीर चौरा में मेरे हाथ का एक्सरे हुआ, जिसमें बम का छर्रा मिला। मैं 1 हफ्ते वहां एडमिट रही। ब्लास्ट के अगले दिन उस समय की तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने कबीर चौरा अस्पताल में घायलों का हाल चाल लिया था। लखनऊ की घटना के बाद बनारस कचहरी की कितनी सुरक्षा है के सवाल पर अधिवक्ता मीरा यादव ने कहा कि लखनऊ की घटना से सारे लोग दहले हुए हैं। क्या महिला क्या पुरुष, यहाँ कोई भी व्यवस्था नहीं है। यहाँ कभी भी कोई भी किसी को दिन दहाड़े मारकर जा सकता है। कुछ भी घटना दुर्घटना हो सकती है। इसलिए जितने भी गेट हैं उन सभी पर सुरक्षा व्यवस्था टाइट करना चाहिए, ताकि कोई भी किसी को हताहत करके या मारकर भाग ना सके। क्योंकि लखनऊ में जो आरोपी गए हैं वकील के भेष में गए हैं। वकील हो, वार्डकारी हो, पत्रकार हो, सबकी जांच होने के बाद ही एंट्री हो, ताकि कोई चूक ना हो सके। यहाँ भी फर्जी अधिवक्ताओं के खिलाफ अभियान चलाया गया है, जिसमें कई लोग पकड़े भी गए थे। स्टैंडिंग कमेटी की तरफ से ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की गई। मैं मीरा यादव एडवोकेट, वाराणसी कचहरी। और जिस समय वो 2007 में घटना हुई, 12 बजे मैं कोर्ट से काम करके, और मेरा एक क्लाइंट बैठा था कि मेरा बेटा नहीं छूटा। मैंने उससे कहा एप्लीकेशन लाओ, रिमांडर देते हैं। और रिमांडर के लिए ज्यों खड़ा हुआ, ठीक 1 बजे बम ब्लास्ट हुआ। मैं अपने चेयर में दीवानी कचहरी वाराणसी में बैठी थी, और उसके पैर में जो खून लगा, इतना तर बहने लगा। थोड़ी देर के लिए मैं चौकी पे ही अपनी चेयर पे गश्त होकर बैठी रही। जब होश आया और भगदड़ मची कि हटो, सब लोग भागो, चौकी खाली करो, तो मन में शंका हुई थी कि ब्रजेश राय या इनका कुछ आपसी झंझट होगी। बाद में पता चला कि नहीं, बम ब्लास्ट हुआ। हम लोग ने कभी बम ब्लास्ट की आवाज़ सुनी नहीं थी। इस दहशत से जब मैंने उसको देखा, चारों तरफ लू लोहान, तो चूँकि मैं कोट पहने थी और मैं लू लोहान नहीं थी, मैंने तुरंत जैसे आपका गमछा है लिए, तो कहा नहीं, उनका गमछा लेके उसको बांध के अस्पताल भिजवाए। और कई लोगों को भिजवाए। जेपी सिंह थे, अभी समय नहीं है, सीनियर, राजीव बाबू और हमारे प्रमोद श्रीवास्तव पीछे थे। काफ़ी लोग घायल हुए थे, इतना इंजर्ड हुए थे। मैं अधिकांश लोगों को भेजने के बाद 2:30-3 पे घर गई, क्योंकि मेरे देवर की बहू भर्ती थी BHU, हमारे हस्बैंड वहाँ थे। मैं घर आई तो देखा कि मेरा हाथ में काफ़ी चोटिल था। तुरंत ले गए हमको कबीर चौरा, और वहाँ पे गए तो उन्होंने कहा कि आप जांच कराइए। और जब वो अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ तो उसमें पता लगा कि अंदर छर्रा है, तो उन्होंने तुरंत हमको एडमिट ले लिया। और मैं 1 हफ्ते वहाँ एडमिट रही। और ये तुरंत मायावती उसी दिन 7 बजे आई, शासन उनका था, तो व्यवस्था और सब ठीक ठाक थी। और ये हम तो कहते हैं कि पैसा कुछ नहीं, गरीबों की दुआ थी कि हम आप लोग के सामने खड़े हैं। बात अगर करें अभी वर्तमान में, तो कचहरी के चारों गेटों की बात करें, सुरक्षा की क्या क्या व्यवस्थाएँ की गई हैं? और जो कल लखनऊ में घटना घटी है ब्लास्ट के बाद, तो लखनऊ की घटना के बाद बनारस कचहरी कितना महिलाओं के लिए सेफ है, अधिवक्ताओं के लिए सेफ? ये ऐसा है, लखनऊ घटना से सारे लोग दहले हुए हैं, क्या महिला क्या पुरुष। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। कभी भी कोई किसी को दिन दहाड़े मार के जा सकता, कुछ भी उसके साथ घटना दुर्घटना हो सकती। तो इसलिए जितने भी गेट हैं यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था टाइट करना चाहिए, ताकि किसी भी तरह से कोई किसी को हताहत करके मार के ना भाग सके। क्योंकि लखनऊ में गया है तो वकील के भेष में ही गया है, तो वकील हो, वादकारी हो, पत्रकार हो, मीडिया हो, सबकी जांच हो, जांच के बाद ही एंट्री हो, ताकि कोई चूक ना हो सके। और यहाँ भी इसी के तहत फर्जी अभियान चल रहा जो अधिवक्ताओं का,
कि फर्जी अधिवक्ता काफ़ी आ रहे हैं, उनके लिए चेकिंग चल रही है। चेकिंग समिति दौड़ा करती है और चेक करती है, उनको नहीं है एक बार वार्निंग देके छोड़ देती है। अगर वो बार बार वही हरकत करते हैं तो FIR भी होती है। मैम, और आप उस कमेटी में है हाँ। जहाँ फर्जी अधिवक्ता जो भी कैंपस के अंदर पकड़े जाते हैं, हाँ। तो उनको पुलिस का हैंडओवर किया जाता है, तो आप उस कमेटी की सदस्य भी हैं। हाँ। तो क्या कहेंगे, अभी अगर बात करें तो फर्जी अधिवक्ताओं की कितनी संख्या रही? बीते दिनों जो अभियान चला था, हाँ। उसमें कितने अधिवक्ता पकड़े गए? ऐसा है कि काफ़ी संख्या में फर्जी अधिवक्ता थे, लोग समझ नहीं पाते थे क्योंकि आज के पहले कभी ऐसी जांच समिति चली नहीं और जूनियर को तो लोग थोड़ा शंका की दृष्टि से देखते थे और काफ़ी हद तक जो स्टूडेंट थे वो भी आ रहे थे, जो नहीं है वो भी आ रहे थे। तो जब ये जांच चली तो काफ़ी हद तक छट गए और लोग इससे काफ़ी संतुष्ट हैं। कचहरी में भीड़ भाड़ भी कम हुई है। एक दो सीनियर पकड़ाने की वजह से अब सीनियर पर भी शंका जाने लगी। तो इस अभियान में जूनियर, सीनियर, महिला सबकी चेकिंग होगी। हम तो अपने दौरान जब गए थे तो कई अध्यक्ष थे और कई लड़ने वाले थे, तो बात आई तो पहले ही हमने कहा सेंटर महादेव मोहन यादव जी आप चेक कराइए। सब कहें क्यों? हमने कहा आप कल ये ना कहें कि ये यादव है तो छोड़ दिया या ये महिला है तो इनको छोड़ दिया। चेकिंग अभियान चलेगा तो एक साथ चलेगा, सबको, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं रहेगा। और चौचक हर गेट पे ही रखें, CC कैमरे रहें, मेटल डिटेक्टर रहे, सबका चेक करें, खुद ही पता लग जाएगा। कौन के वेतन भी रहता है कि आप अधिवक्ता हैं, सहयोग करिए। आप लाइट में नहीं आना चाहते तो आप नाम भेज दीजिए, वो कार्रवाई होगी, आपका नाम गोपनीय रखा जाएगा। हर तरह का सहयोग आप लोग करिए जैसे भी हो, और हम लोग हर मदद, कमेटी मत सोचिए कि नाम नहीं है, आप अच्छे कामों के लिए सहयोग कर सकती हैं। गलत काम कहीं भी हो आपको विरोध करना चाहिए, ये मानव धर्म है। अधिवक्ता तो छोड़िए, सबको करना चाहिए। और आप